ठीक है। तीसरा में क्या है, कह रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ठीक है। यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए एरिया ऑफ ABC, है ना, और बटे क्या है एरिया ऑफ DBC और क्या है AO बटे DO। आधार क्या है मेरा BC है। आकृति 6.44 में देखिए ये वाला है BC, ये दोनों के लिए है, यानी आपको त्रिभुज DBC के लिए भी है, DBC के लिए भी, इस त्रिभुज के लिए भी और ABC के लिए भी दिया गया है। ठीक है, ये यानी कॉमन बेस है। ठीक है, देखो हम सॉल्व करते हैं। हमें दर्शाना क्या है ABC में AO बटे BO DO। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करें, इसमें एक रचना कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 6.6 का परिमित यहाँ पर काम नहीं करेगा यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे एक रचना कर देते हैं। ठीक है, देखिए इस पर एक रचना कर देते, लंब डाल देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं P, कुछ भी अपना इंगित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से BC पर लंब डालते हैं। ठीक है, BC पर लंब डालें, इसका नाम रख देते हैं M। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का APO का क्या करें, ये PO और DMO को ये समरूप कर देते हैं। ठीक है, जब समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे, पूरा समान, ये जो अनुपात होते हैं समानुपाती होती है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे, देखो क्या किए, लिख देंगे। अब जो दिया गया है आपको वो लिख देना है, दिया गया है। ठीक है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं रचना में। ठीक है, रचना में क्या है ए पी लंब किस पे डाला गया, BC पे। ठीक है, BC एवं DM लंब किस है, BC पे भी डाला गया है। DM लंब क्या BC। ठीक है, डाला। आप क्या करते साथियों, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ABC 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब BC, इसका शीर्षलंब क्या है AP, कर सकते हैं ना, इसको इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी निकालिए DBC में, इसी प्रकार क्या है त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल क्या होंगे 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब, ये क्या BC मेरा आधार है, और गुणित शीर्षलंब क्या हुआ आपको MD या DM को DM। ठीक है, इक्वेशन क्या बना सेकंड। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, भाग करके देखते हैं। लेकिन तुलना करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, भाग करेंगे दोनों को, इन बटा के रूप में हम पढ़ेंगे, तो क्या होगा, या तुलना भी कीजिएगा। देखो 1/2 गुना BC गुना क्या BC गुना क्या AP बटे क्या होगा, तो साथियों 1/2 गुना BC गुना क्या DM। तो क्या हाफ BC, तो यहाँ भी हाफ BC यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा मेरा AP बटे DM। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है मेरा समानुपाती हो गया। ठीक है, ABC और एरिया ऑफ DBC हमने निकाला, तो इस तरह से बन गया। ठीक है, आप इक्वेशन इसको क्या है थर्ड भी मान सकते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे साथियों, APO ठीक है और DOM, इन दोनों को क्या करते हैं समरूप करते हैं। ठीक है, देखिए
इसमें ये तो समानुपाती होगा, एक चीज तो मेरा हो गया ना। लिखें त्रिभुज, अब त्रिभुज ए पी ओ, ए पी ओ, ठीक है। और त्रिभुज क्या होंगे साथियों, डी एम ओ, या यहाँ से भी कर सकते हैं, हाँ लिख दे, डी ओ एम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डी एम ओ लिख देते हैं। त्रिभुज क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज डी एम ओ क्या है साथियों, आपको दिया जब यहाँ पे परपेंडिकुलर दिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री आपको है, ठीक है 90 डिग्री है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ए पी ओ इक्वल डी एम ओ। प्रत्येक क्या है सर 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। और आपको क्या दे रखा है इसमें, देखिए दोनों में, तो कोण एम और कोण पी 90 डिग्री होगा, ठीक है, बीच वाला कोण एन और कोण एम पी ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। और देखिए इसमें ये जो है इस कोण के बराबर होंगे, कौन कौन को लाएंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ए ओ पी कह सकते हैं क्या, कोण ए ओ पी इक्वल कोण क्या होंगे साथियों, डी ओ एम, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण मेरे आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं अतः जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ए पी ओ समरूप त्रिभुज क्या होंगे साथियों, डी एम ओ, ठीक है। तो ये क्या होंगे, समरूप हो गए। अतः हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है, आप जानते हैं, यानी ए पी बटे डी एम, ठीक है। ए पी बटे हम डी एम कर सकते हैं ना, डी एम ए पी बटे डी एम इक्वल क्या होंगे, ए ओ, यानी देखिए ए ओ यहाँ से ए ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे डी ओ यहाँ भी होगा, देखो ए ओ बटे डी ओ होगा ना, ठीक है। इक्वल क्या होंगे साथियों, पी ओ बटे एम ओ पी ओ कहाँ दे, पी ओ बटे एम ओ, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमने पाया। अब समीकरण देखिए, ये जो है वैल्यू हमको क्या ज्ञात करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ए बी सी में हमको ए ओ बटे डी ओ फाइंड करना था। तो जहाँ पे ए ओ है, ए ओ को बदले हम क्या, यहाँ पे ए पी बटे क्या है डी एम, ए पी बटे डी एम है, तो क्या ए पी बटे हम डी एम जो सभी इक्वल होंगे ए ओ बटे डी ओ भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं, समीकरण 3 एवं 4 से क्या होंगे साथी, एरिया ऑफ क्या ए बी सी बटे क्या होंगे एरिया ऑफ डी बी सी बराबर क्या होंगे, यहाँ पे हम ए पी बटे डी एम को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे डी ओ लिख सकते हैं ना, ठीक है, ए ओ बटे डी ओ, ठीक है। और ये मेरा क्या था, फाइंड करना था, हेंस प्रूव्ड।